नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, और आप देख सकते हैं कि एसवाईएल का पानी दे पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा, बीजेपी नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा आज करनाल में जो है एक दिन की भूख हड़ताल, एक दिन का उपवास रखा गया है। सेक्टर 12 जिला सचिवालय के नजदीक और सीएम सिटी करनाल की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर तमाम भाजपा पार्टी के पार्षद, भाजपा पार्टी के नेता और तमाम पूर्व विधायक सभी लोग जो है इस प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कि एक दिन के उपवास पर, एक दिन की भूख हड़ताल पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। आज दिन भर जो है ये भूख हड़ताल चलेगी। गौरतलब है कि किस तरह से देश में दूसरी तरफ एक किसान आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों के विरोध में, वहीं आप इस समय जो तस्वीरें देख सकते हैं कि आज हरियाणा ही नहीं देश भर में तमाम इसी तरह से बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं की तरफ से एक दिन का उपवास जो है किया जा रहा है। हरियाणा के तमाम जिलों में जो है आज भाजपा के तमाम नेता इसी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दिन की भूख हड़ताल रखी गई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज एसवाईएल को लेकर पूरे हरियाणा में बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी खबर यह भी आ रही है कि सीएम सिटी करनाल में ही बीजेपी के इस उपवास का विरोध करने के लिए जो किसान हैं वो भी घंटाघर चौक पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, घंटाघर चौक पर वह भी जो है 11 बजे के करीब जो है इसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। दोनों तरफ की हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर, सीएम सिटी करनाल की, जहां पर बीजेपी पार्टी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से, तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से एक दिन का उपवास रखा गया है, यानी कि एक दिन की भूख हड़ताल रखी गई है। और बड़ी संख्या में जो एक एक करके तमाम बीजेपी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता इस धरने पर, इस उपवास पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एसवाईएल का पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब से कि उनके हिस्से का पानी दिया जाए। हालांकि गौरतलब है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पहले इस मामले को लेकर, एसवाईएल को लेकर विरोध किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। हालांकि अब शुरू किया गया क्योंकि पहले पंजाब में खुद बीजेपी और जिस तरह से आपने देखा था कि गठबंधन की जो सरकार होया करती थी उस समय ये बात नहीं हुई, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि पहले इनेलो की तरफ से इस तरह का प्रोटेस्ट किया गया, फिर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और अब लंबे समय से बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी इस आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ जहां देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसान नजर आ रहे हैं, वहीं करनाल की आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम बीजेपी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सीएम सिटी करनाल में जिला सचिवालय के सामने बैठ गए हैं एक दिन की भूख हड़ताल पर। तो तमाम लीडर्स यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक एक करके सभी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस समय बीजेपी पार्टी के जो जिला प्रधान है योगेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है, तमाम लीडर्स और तमाम कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक सभी पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस कवरेज के लिए आए हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन है। हर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी एक दिन के उपवास पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बैठे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आज बैठने का निर्णय लिया है पार्टी का। पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला हरियाणा के पक्ष में किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार ने नहीं माना। और जैसे आप सब जानते हैं कि पानी किसान के लिए जीवन रेखा है, पानी के बिना किसान कुछ नहीं कर सकता। जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए, हरियाणा अस्तित्व में आया, उस समय एक फैसला हुआ था कि हरियाणा को 3.5 मिलियन हेक्टेयर फीट पानी पंजाब देगा। वो उसके लिए मना कर गया। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता भी हुआ, उसको भी उन्होंने डिनाई किया। उसके बाद हमारा हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला किया और उस फैसले को भी हमारे जो पंजाब के सरकार है, पंजाब की सरकार ने उस फैसले को नहीं माना। और फैसला नहीं मानने की वजह से उसके बाद फिर सरकारी स्तर पर माननीय हमारे जो जल मंत्री हैं उसके साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और अमरिंदर जी की बैठक होनी थी, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, लेकिन अमरिंदर जी वहां भी नहीं पहुंचे। और इस टाइप के जो उन्होंने कार्य किए, एक अध्यादेश जारी कर दिया कि जो किसानों की पंजाब की
भूमि अधिग्रहण की हुई थी वो भी उन्होंने प्रस्ताव पारित करके उनकी ज़मीन को भी वापस का प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रस्ताव पर भी रोक लगा दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की अवहेलना है वो हमारे ये पंजाब सरकार कर रही है। मेरा पंजाब सरकार से माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के अमरिंदर जी से निवेदन है कि जो हरियाणा के किसानों का हक है, वो जो उनके हक का पानी है वो उनके ज़रूर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो दक्षिण हरियाणा है विशेषकर वो उसके लिए जो SYL नहर बनी थी, हरियाणा ने अपनी नहर पूरी कर दी, पंजाब में वो नहर भी पूरी नहीं की। तो मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री अमरिंदर जी से कि वो अपना जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पूरा करें और जो हरियाणा का पानी है उसको। योगेंद्र आनंद जी, कुछ लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि हालांकि बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है SYL की मांग अब की गई है, कुछ समय से की जाने लगी है, हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनेलो है, कांग्रेस है, वो लगातार 5-6 साल से इस चीज की मांग कर रहे हैं। जब पंजाब में जो है आपकी भी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पिछले दिनों से प्रयास कर रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बैठक के लिए जल संसाधन मंत्री से बैठक करने गए थे। वो सरकार का प्रयास ही है, हमारी ही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला किया और उसी फैसले को लेकर आज हम जो ये है भाई, वो जो किसानों का हक है किसानों को मिले, वो कहते हैं भाई हमारा हक की लड़ाई है ये। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। ऐसा नहीं है, जब कोई बंटवारे में बड़े भाई की कोई यदि किसी माता पिता की कोई 2 भाइयों में जायदाद बढ़ती है तो डेफिनेटली छोटे को भी हिस्सा मिलता है, बड़े को भी हिस्सा मिलता है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो हमारा हिस्सा है हरियाणा का वो जरूर देना चाहिए। राणा जी, एक बात कही जाए, अगर आज यहाँ पर धरना चल रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उपवास किया जा रहा है, तमाम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से, पूर्व पार्षद, विधायक सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, सभी की तरफ से आह्वान किया होता है कि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ जो है खबर ये आ रही है कि 11 बजे कमेटी चौक पर, घंटाघर चौक पर जो है किसान भी आपका विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी जो है ये नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, नाटक नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हम भी जो किसानों के हित की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं, चाहे वो अब किसान अध्यादेश की बात हो, वो भी किसानों के हक की ही बात है और उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन केवल किसान हमारा भोला है, किसानों को जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बरगला रही हैं, वो उनको बहका रही हैं, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा रही हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं और जो भी किसानों की मांग थी, किसानों की चाहे MSP के लागू करने की मांग हो, चाहे मंडी की समाप्ति की मांग हो, उन्होंने सब कुछ हमारी सरकार लिखकर देने को तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एक दिन का उपवास है हरियाणा के किसानों द्वारा, ये आप देख सकते हैं कि SYL का पानी दे पंजाब, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, तमाम पूर्व विधायक भी यहां पर शिरकत करेंगे। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ जो है यहां पर बीजेपी पार्टी की तरफ से ये तमाम जो उपवास है SYL की मांग को लेकर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं खबर ये आ रही है कि दूसरी तरफ जो किसान है करनाल के कमेटी चौक पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो कुछ किसान लीडर्स भी जो है बीजेपी पार्टी के, जो किसान सेल के जिला प्रधान है सतीश रैना कारवाली, वो हमारे साथ मौजूद है। सतीश रैना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तमाम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी लोग जो है एक दिन के उपवास पर बैठे हैं SYL पानी की मांग को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? SYL का मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा का जो हिस्से का पानी था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी तय किया गया था। भी हरियाणा की सूखी धरती की प्यास, बड़े भाई होने के नाते पंजाब का फर्ज बनता है कि हरियाणा के हिस्से का पानी दे। उसी को लेकर आज एक दिन का उपवास भाजपा, किसान, सभी जिले के किसान वासी हम यहाँ धरने पर बैठे हैं ताकि हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी हमें दिया जाए और हमारी जो बंजर भूमि है उसको सिंचाई के लिए सुचारू रूप से किया जाए। राणा जी, आप किसान के हकों की आवाज उठाते रहे हैं, बीजेपी पार्टी के आप किसान सेल के भी जो है अध्यक्ष हैं। एक ये सवाल भी बनता है, तमाम लोग कमेंट्स में हम देख सकते हैं कि पूछ रहे हैं कि आखिरकार अभी क्यों जो है इस तरह का एक प्रोटेस्ट किया गया जब पूरे देश भर में जो है किसान सड़कों पर है, कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है? SYL का मुद्दा आज से नहीं है, बीच बीच में पार्टी हर उस पे SYL की मांग कर रही है। हम आज ही धरने पर नहीं बैठे, पहले भी इस तरह के धरने प्रदर्शन भाजपा के द्वारा किए गए हैं ताकि हमारे हिस्से का पानी पंजाब हमें दे। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, इलम सिंह है जो मार्केटिंग बोर्ड के जो है चेयरमैन रह चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के बीच में आप लगातार रहे हैं, लेकिन एक तरफ कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहा है, वहीं आपकी तरफ से बीजेपी पार्टी की तरफ से आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये SYL का मुद्दा कोई नया नहीं है। इससे पहले 2002 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक थे,
6 के 6 विधायकों ने इसके ऊपर अपना त्यागपत्र दिया था। हमने चंडीगढ़ के अंदर गिरफ्तारियां दी थी और ये हमारा हक है, तो अपना हक मांगना हर किसी का अधिकार है। आज किसान ये चाहते हैं, जिस प्रकार से प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह कहते हैं हम किसानों के साथी हैं, तो हम भी किसान हैं और हमारा हक है, अधिकार है। जो संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते तो उनकी देश में आप सोच सकते हैं वो किस प्रकार की उनकी सोच होगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं समझता हूं जितनी भी उनकी भर्त्सना की जाए वो उतनी कम है। हम तो यही उनको दिखाना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा जो संविधान है उसके अनुसार ही देश चलता है, उसको माने और हमारे हक का पानी दे। कृषि कानूनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसान जो है विरोध कर रहा है, क्या देश भर का किसान कांग्रेस के कहने पर कर रहा है? नहीं, देश भर का किसान इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर मेरे को पूरी तरह से जानकारी है, जो कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो निजी स्वार्थ के कारण, जिस प्रकार से जो कहते हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कहते हैं भाई जो दलाल की बात कहते हैं वो आड़तियों के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, वो तो एक कमीशन है, उनका राइट है। लेकिन जो बहुत से बिचौलिए जो बहुत ज्यादा मारते हैं किसानों को, 200, 300 रुपए क्विंटल का बीच में से कटौती करते हैं, उनके लिए शब्द का प्रयोग है और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। जो किसानों का हक मारने की कोशिश करते हैं, अब हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी किस लिए की है? भी किसानों के खाते में पैसा जाए। 1888 रुपए अगर धान का रेट है तो पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में जाए, उसके बीच में कोई चोरी ठगी ना कर पाए। आपने कहा कि किसान जो है हरियाणा के नहीं है, हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान वहां पर बैठे हैं। टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, वहां तो आखिरकार यहाँ तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो बीजेपी की सरकार है। ये थोड़ा कुछ मैनिपुलेशन है। मैंने कहा ना, अब आपके सामने है, जो मंडियों के अंदर जिन लोगों ने जो कुछ किया है वो आपके सामने आप भली भांति जानते हैं। वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं मेरे भोले भाले किसानों को, उनको उकसा रहे हैं। कुछ मेरे भाई ऐसे भी, उनको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है आड़ती की, उनकी मजबूरी है, वो उनका कहना मानना होता है। तो ये किसान स्वयं अपनी मर्जी से वहां पर नहीं गए हुए हैं। किसानों को बरगलाया गया है, उनको बहकाया गया है, उनको गुमराह किया गया है। भी आपको कल को कोई पैसे नहीं देगा, आप हमारे दरवाजे पे नहीं आ पाओगे। उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह की बात करते हुए तमाम लीडर्स नजर आ रहे हैं और जिस तरह से आपने देखा कि तमाम बीजेपी पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि किसानों को मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जिसके चलते जो है किसान वहां पर पहुंचा है। हालांकि हम लगातार जो है किसान आंदोलन की कवरेज कर रहे हैं, वहां से हरियाणा का किसान भी जो है और दूसरे स्टेट का किसान भी जो है लगातार वहां पर पहुंच रहा है। बहरहाल बीजेपी पार्टी के तमाम लीडर्स, कार्यकर्ता आज एक दिन के उपवास पर बैठे हैं और इस समय प्रवीण लाठर जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। प्रवीण लाठर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है, एक दिन का उपवास किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम ये लड़ाई जीत कर आए हैं। और हरियाणा ये चाहता है कि उसके हिस्से का पानी जो पंजाब ने देना है वो दे, और यही मांग लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के भी अंदर ये उपवास पर बैठा हुआ है। सर, आम किसान की अगर बात की जाए, कार्यकर्ता तमाम नजर आ रहे हैं। हालांकि आपकी तरफ से कहा गया था कि कुछ किसान भी आपके साथ आएंगे, उस लेवल पे किसान नहीं आए। घंटाघर चौक पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। किसानों के नाते सभी किसान आए हुए हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में किसान यहाँ जुड़ेंगे और मैं भी एक किसान ही हूँ, किसान के नाते ही यहाँ बैठा हूँ आज। तो लगता है कि कृषि कानून जो है किसानों के फेवर में है, मतलब उनके समर्थन में है, वो विरोध क्यों कर रहा है? फिर किसानों को इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि ये किसान जो ये कानून बनाए गए हैं ये हमारे हित में है, और सही जानकारी जब तक किसानों तक नहीं पहुंचेगी, लोग बहका रहे हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियां उनको बहका कर, उकसा कर और उन्हें आर्थिक आधार पर मदद देकर भी किसानों को आगे ला रही है। तो विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने रात समझाया कि हम एमएसपी, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी ये कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर जो एमएसपी खत्म हुई, इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भी रात आश्वासन दिया कि एमएसपी और मंडियां कभी खत्म नहीं होंगी। ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे। करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज एक दिन का उपवास है, तो सभी लगता है कि आज सुबह भरपेट भोजन करके आएंगे, क्योंकि दिन भर यहाँ पर कुछ खाना नहीं है, और आप आवाज लगातार उठा रहे हैं कि एसवाईएल का पानी जो हरियाणा का हक है वो हमें मिलना चाहिए। आज समस्त हरियाणा में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात के लिए अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिन का उपवास करके, कि जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसे सरकार को जरूर मानना चाहिए। आज हमारे हरियाणा को एसवाईएल का पानी जरूर मिलना चाहिए ताकि हमारे किसान प्रगतिशील हो सके, और इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासबद्ध है कि हमारे किसानों के
समृद्ध बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर निर्णय करने के लिए तैयार है। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर्स, विधायक, पूर्व विधायक, मेयर और तमाम लीडर्स जितने भी हैं जिनके पास सभी तरह के पद हैं, वो आज यहाँ पर इस धरने में पहुंचे हुए हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो तमाम लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज एक दिन के उपवास पर बैठ चुके हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और तमाम लीडर्स का कहना यही है कि ये जो किसानों का जो कृषि कानून है, किसान जो कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहा है देश भर में, ये एक मैनिपुलेट किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है उनको बरगला रही है। हालांकि सभी किसानों को कहना यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है एक नए तरीके से जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है कि जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो कृषि कानूनों का किसान देश भर में विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, तमाम लीडर्स की तरफ से एक दिन का उपवास जो है यहां पर रखा गया। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को शेयर जरूर करें। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरह से आज बीजेपी के तमाम लीडर्स और नेता सभी लोग जो हैं एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और मुद्दा यही है कि SYL का पानी जो कि पंजाब, जो कि काफ़ी लंबे समय से एक किस्सा ज़रूर है, इसके चलते आंदोलन ज़रूर कई सारे हो रहे हैं। वहीं एक तरफ अगर बात करें किसान आंदोलन पर बैठे हैं, वहीं आज जो है जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं जिला के, वो सभी मौजूद हैं, एक दिन के धरने प्रदर्शन पर मौजूद हैं। और SYL का पानी जो कि पंजाब ने काफ़ी टाइम से जो है नहीं दिया, उस पानी को मांगते हुए, जो उसकी मांग रखते हुए आज यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लीडर से भी हम बातचीत करना चाहेंगे और आपसे यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सर, क्या कुछ आज का मुद्दा है SYL का पानी, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? SYL का मुद्दा आज कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए आज हम यहाँ सभी उपवास पर बैठे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना है। और जब हमारा राजनीति के लेवल पर ये मसला हल नहीं हुआ हरियाणा और पंजाब का आपस में बैठ के, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ हमारा ये गया SYL का मुद्दा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया है और काफ़ी दिन हो चुके हैं ये हमारे को, उसके फैसला होने के बावजूद भी पंजाब से पानी नहीं मिल रहा है। और इसके लिए ही हम आज यहाँ उपवास पर बैठे हैं। हरियाणा को मिलना चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हमारी ये जरूरत है। और ये हरियाणा की SYL का पानी आने से एक जीवन रेखा है, क्योंकि बहुत सा हमारा एरिया ऐसा है जहाँ हमारे को पानी की ज़रूरत है। और SYL का पानी मिलने से हरियाणा में खुशहाली होगी और ये हमारे को मिलना चाहिए। आज उसी उपलक्ष्य में हमारे सभी पार्टी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी नेतागण हैं यहाँ एक दिन को उपवास पर है इस डिमांड करने के लिए। तो आपने लाइव तस्वीरों में देखा आज की जो है डिमांड यही है कि किस तरह से SYL का मुद्दा जो है उसको सामने लेते हुए आज की डिमांड को जो है सामने करते हुए नजर आए हैं। सर, हम लीडर से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, SYL का मुद्दा लेकर आए हैं, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडर्स का कहना ये है कि जहाँ एक तरफ कृषि कानून को लेके सारे किसान रोड पर हैं, वहीं आज दूसरी तरफ जो है एकदम से इस माहौल में जो है SYL के मुद्दे को लाना, कहीं ना कहीं किसानों को डिस्ट्रैक्ट करना, किसान के मुद्दे को कहीं ना कहीं इग्नोर करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने हक मांगने का सबको अधिकार है, किसान अपना हक मांग रहे हैं, मैंने उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हरियाणा के किसानों को अपनी ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। और हमारा हरियाणा की तरफ से काफ़ी समय से ये मांग रही है कि सतलुज नदी का पानी हरियाणा को मिले, क्योंकि जो दक्षिण हमारा हरियाणा है उसमें पानी की आवश्यकता है। और उस पानी की मांग के लिए हरियाणा के सभी नेताओं की मांग रही है। और आज उसी विषय पर, क्योंकि हरियाणा पंजाब हमारा बड़ा भाई है और पंजाब से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हरियाणा को अपना छोटा भाई समझकर जो हमारा हक बनता है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि इनको ये पानी मिलना चाहिए, आज उसी मांग को लेकर हम मांग करते हैं कि वो हमारा को पानी मिले। उस पानी के मांग के लिए आज हम सब उपवास के लिए बैठे हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं, हम भी अपना हक मांग रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आप लोग भी आज अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं और वहाँ किसान भी अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, किसान भी अपनी जो उनका हक है उसको लेकर लगातार बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं यही बात किसानों द्वारा कही जा रही है कि सरकार जो है उनका हक नहीं दे रही है, उनके बारे में बात नहीं कर रही है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसानों ने की एक मांग थी कि कहीं MSP का हमको रेट मिलना चाहिए। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी ये कहा है कि हम
हाँ जी। आपको एमएसपी का रेट मिलेगा। और एक ये जो दूसरे लोग विपक्ष के भ्रांतियां फैला रहे हैं कि मंडियां मार्केट खत्म हो जाएंगी, हमारी सरकार ने, हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने, मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि मार्केट खत्म नहीं होंगी। ये दूसरे लोग, विपक्ष के लोग इसको बरगला रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लीडर्स का कहना ये है कि किस तरह से किसान जो है वो नहीं रोड पर आना चाहते, वो जो है प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, पर दूसरे नेता जो हैं, कांग्रेस से नेता जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बरगला रहे हैं। कुछ और लीडर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। पूर्व विधायक नीलो खेड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? SYL के मुद्दे पर आज आप लोग बैठे हैं और उधर किसान जरूर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वर्षों से ये मामला लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दे दिए हैं, वहाँ से भी हरियाणा का जो पानी का हिस्सा मिलना था उन्होंने भी आदेश दिया, लेकिन पंजाब सरकार जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने देने से हमेशा आनाकानी रही की है। तो हमारी तो आज आज एक दिन का प्रदर्शन है, केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो हस्तक्षेप करे ताकि जो हरियाणा का हिस्से का पानी है वो मिले, ताकि यहाँ के किसानों को भी उसका फायदा मिले। सर, अगर रॉकी मित्तल की बात करी जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे आरोप जरूर अपनी ही सरकार पे, अपनी ही पार्टी पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस लीडर्स का कहना ये है कि सरकार के अंदर से ही जो बातें कांग्रेस लीडर्स कई बार कह रहे थे कि सरकार जो है लोगों को डिवाइड करने का काम कर रही है, वही रॉकी मित्तल ने कहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हरियाणा सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है और जो हमारे जो भी कार्यकर्ता थे उनको मान सम्मान देने का काम किया, लेकिन 6 साल तक एक पद पर रहकर इस तरह की बात करना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसने ये गलत बात की है, क्योंकि 6 साल वो एक पद पर रहकर सरकार ने उसको जिम्मेदारी दी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रॉकी मित्तल में कोई कमी है जो इस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपने देखा क्या सारे जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी सरकार भी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी कई सारे आरोप बीजेपी लीडर्स पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व जिला प्रधान भी मौजूद हैं। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? SYL का मुद्दा एकदम से सामने आया है, काफी टाइम से हालांकि ये मुद्दा चल रहा था, पर अब जो है एक और बार आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? देश में जब से प्रदेश हरियाणा बना है 1966 से, तब से ये SYL का मुद्दा, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की किसी भी स्टेट में रही, ये मुद्दा किसानों के लिए बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है। किसान का, हरियाणा के किसान का ये हक पंजाब के द्वारा नहीं दिया जा रहा, इसके लिए समय समय पे संघर्ष होते रहे हैं। SYL का पानी का हक सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी ये निर्धारित हो गया कि ये हक बनता है, परंतु वो नहर के जो काम, जोड़ने का काम पंजाब सरकार को करना चाहिए, वो राजनीतिक कारणों से कभी भी जोड़ा नहीं गया। ये किसान भाइयों का हक बनता है SYL नहर के पानी के ऊपर। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसान भाइयों के हक के लिए आज एक दिन का सांकेतिक धरना व प्रदर्शन कर रही है। और हम ये मांग करते हैं कि किसी भी राज्य में कोई भी सरकार रहे, ईमानदारी से किसान भाइयों के लिए, जो किसान भाइयों के जीवन रेखा है एक SYL नहर का पानी, क्योंकि जल से ही खेती है, और वो पानी अगर किसान भाइयों को मिलेगा तो हरियाणा के अंदर हरियाणा का किसान खुशहाल होगा। हम अपने हरियाणा के किसान के खुशहाली के लिए आज का एक दिन का ये धरना कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि सर ने बताया कि किस तरह से पानी जो है SYL का हमारे किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ बीजेपी नेत्री भी बैठी हैं। मैम, SYL का पानी किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी नेता SYL के पानी को लेकर बैठे हुए हैं। दोनों मुद्दे किसानों के लिए हैं। वहाँ किसान प्रोटेस्ट करें और यहाँ बीजेपी नेता प्रोटेस्ट करें, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मैम, मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के समर्थन में रही है और किसानों का हित उन्होंने हमेशा चाहा है। 3 अध्यादेश जो लाए हुए हैं वो किसानों के लिए, पर विपक्ष उनको बरगलाने का काम कर रहा है और जो कानून है वो उनको सही ढंग से बताना नहीं चाह रहा। अब तो मुद्दा कुछ और ही बनाना चाह रहे हैं किसान। जब उनका शुरू में मुद्दा ये आया था कि भाई MSP हमें दे जाए, सरकार ने बिल्कुल कहा कि हम लिखित में MSP देंगे, मंडियां बंद नहीं करेंगे, फिर किसानों को क्या प्रॉब्लम है? और जबकि मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब में तो ये कानून लागू ही नहीं हुआ और मैक्सिमम किसान वहाँ पंजाब के बैठे हुए हैं। क्यों? तो ये सिर्फ
किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और कानून को प्रॉपर जो तरीका है वो समझने की कोशिश नहीं की जा रही। किसान उसको मोड़ तोड़ के पेश कर रहा है, मतलब विपक्ष उसको मोड़ तोड़ के पेश कर रहा है। इसी वजह से किसान लगता है कि जब ये कानून बनाया गया तो किसानों के बीच में जाकर उनको जागरूक किया जा सकता था, जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए कानून है, तब बीजेपी लीडर्स क्यों नहीं गए किसानों के बीच में? नहीं, किसानों के बीच में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक लीडर गया है किसानों के बीच में। विरोध हमारे हरियाणा में इतना नहीं है। आप एक चीज ये देखिए कि जहाँ पे विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के नेता ज्यादा है, वहाँ विरोध ज्यादा हो रहा है, बाकी और कहीं विरोध नहीं है। हरियाणा के किसान हैं दिल्ली में, वो हरियाणा के हैं। जैसे हमारे असंध में हमारा विधायक नहीं है तो असंध से विधायक गए हुए हैं, बाकी मैक्सिमम पंजाब के हैं, ज्यादा नहीं। और हुड्डा अपना सोनीपत तरफ के हैं, जहाँ हुड्डा जी की चलती है, राजनीति के चलते ही ये सब कुछ हो रहा है। और जब ये अध्यादेश तीनों कानून जब किसान समझ में आ जाएगा तो किसान अपने आप को इस दिन के लिए पछताएगा कि हमने ऐसा विरोध क्यों किया। तो कहीं ना कहीं लीडर्स का कहना बार बार यही है कि किस तरह से कांग्रेस सरकार जो है या बाकी सारी सरकारें जो है कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाते हुए नजर आ रहे हैं। और किसान आंदोलन में हरियाणा के जो है कम किसान हैं, क्योंकि हरियाणा की सरकार जो है पूरी तरह से किसानों को समझा चुकी है। वही विपक्ष पार्टियों से जो है सरकार जहाँ पर विपक्ष पार्टीज हैं वहाँ से जो है किसान लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट पे अपने धरने पे नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज की अगर बात करें तो बीजेपी लीडर्स SYL का पानी, जो कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूर है, किसानों की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूर है। अब सोचना यही है कि किस तरह से कृषि कानून जो कि किसानों के लिए लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आज का अगर SYL का मुद्दा जो है उसको भी उठाया गया है, वो भी किसानों के लिए है। किस चीज़ का जो है कब जो है किसानों की मांगों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, किसानों के लिए, किसानों के हित में जो है फैसला लिया जाएगा। आज आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आज पूरे एक दिन का जो है जय किसान, जय किसान, जय किसान। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम संख्या जो है बीजेपी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और किस तरह से SYL पानी को लेकर आज करनाल में, CM सिटी करनाल में आप देख सकते हैं, CM सिटी में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जिला लेवल पर जो है तमाम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इसी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी पार्षद हो, पूर्व पार्षद हो, वो भी इस धरने पर, इस भूख हड़ताल पर पहुंचे हैं। इस समय लाइन पर इलाके से पूर्व पार्षद हैं, इस समय हमारे साथ अगी जी हैं। अगी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की जनता, बिल्कुल ये उपवास से काम नहीं चलेगा। एक एक बूंद पानी लेने के लिए हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जो है गर्म है और ये अपना हक लेकर रहेगी। इसके हक को दुनिया को ताकत, क्योंकि हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि इनके हक का पानी इनको मिलना चाहिए। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हक के पानी लेकर और किसानों को जो खुशहाल करेगी। किसान तभी खुश होंगे। किसानों के जो मुद्दे आए, ये चल रही हैं हड़तालें जो भी हैं, ये एक नाम मात्र हैं, इसमें किसी किस्म का कोई नहीं। जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने जो किसानों के हित में 3 फैसले लिए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। आधे से ज़्यादा किसान मान चुके हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो हैं इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये बढ़ावा जो है कुछ ही दिन में ये भेद खुलने वाला है और ये जो किसानों के हित में है, किसान कहीं अपनी फसल बेचे, रुक के बेचे, कहीं आड़तियों को बेचे, बाहर बेचे, कहीं भी इतना खुला जो है किसानों को कभी मौका नहीं मिला। और अब किसानों की बातों में ये समझ चुके हैं कि कुछ शरारती तत्व बीच में घुस गए हैं जो ये किसानों को जो है वर्गला रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर बीजेपी पार्टी के तमाम लीडर्स का कहना लगातार यही है कि जो ये प्रोटेस्ट है ये किसानों के लिए किया जा रहा है। और जो किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो जो है किसी और लोगों के कहने पर, शरारती लोगों के कहने पर, कांग्रेस पार्टी के कहने पर, विपक्षी पार्टियों के कहने पर कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि 25 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते हुए।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब का किसान वहां पहुंच रहा है, देश भर का किसान वहां पहुंच रहा है, लेकिन लीडर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी पार्टी के तमाम लीडर्स अभी भी यही इस बात पर अड़े हुए हैं या इसी बात का रट्टा लिए हुए हैं कि वह सिर्फ पंजाब के किसान हैं, जबकि हम लगातार देखते रहे हैं कि हरियाणा के तमाम जिलों से, यहां तक कि करनाल से भी और करनाल की 5 विधानसभाओं से भी जो किसान हैं बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस समय जो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 12 से आप देख सकते हैं, जहां पर आज जो है एक दिन का ये उपवास जो है रखा गया। और इस समय अशोक भंडारी जो सीनियर बीजेपी लीडर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भंडारी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज एक दिन का उपवास रखा है आपने, क्या कहेंगे? आज प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर उनके ये हम सब करनाल जिले के कार्यकर्ता एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। मुद्दा ये है कि इस SYL का जो है, जब पंजाब हरियाणा डिवाइड हुआ था तो बड़े भाई के नाते पंजाब को ये चाहिए कि जो उस समय जो फैसला हुआ था SYL का, जो पानी हमें जो आज तक नहीं मिला, उस उपलक्ष्य में हम सब बैठे हैं करनाल जिले के कार्यकर्ता। हमारी ये मांग है कि हमारे हिस्से का पानी जो हरियाणा को मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला, इसलिए पंजाब से अनुरोध कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन भी है, हमारा उपवास भी है कि हमारा पानी आज तक क्यों नहीं दिया गया। इस चीज़ के विषय में हम आज सब एक दिन के उपवास में बैठे हैं। सभी बीजेपी लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि जो कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहा है वो सिर्फ जो है शरारती तत्वों को कहने पर कर रहा है, ऐसा क्यों है? कृषि कानून जो बनाए गए हैं उसमें हमारे केंद्र नेतृत्व ने बिल्कुल खुले हम सबको, सभी किसानों को ये आग्रह किया है कि बैठकर बातचीत कर कि कोई ना कोई हल निकलेगा। यदि वो अपनी उस जिद पर अड़े हुए हैं तो इससे बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकल सकता। उनको ये चाहिए कि एक बेंच पर बैठकर केंद्र नेतृत्व जो बातें इनकी हैं, जो इनकी डिमांड हैं, जो ये चाहते हैं, अपनी बात रखें और केंद्र की भी बात सुने। उसमें जो भी हल निकलेगा मिलकर बैठकर वो केंद्र, जब बार बार हमारे कल आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आग्रह किया है, हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि बैठकर आइए, मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, बैठकर जो भी हल निकलेगा उसको हम तैयार हैं। तमाम बीजेपी लीडर्स हैं, इस समय कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। राजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर SYL पानी को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ किसान जो है कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसानों की शंका है तो उसको बातचीत के माध्यम से दूर किया जा सकता है। और किसानों को राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से, विपक्ष के दलों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि किसानों पे कृपया राजनीति ना करें। किसानों के मुद्दे पे किसानों के बीच में जाकर क्यों नहीं समझाते अगर ऐसा है तो, अगर गलत विरोध कर रहे हो, जबकि पूरे देश का किसान वहां पहुंच रहा है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है? नहीं, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने 6-7 बार किसानों के जो नेता हैं उनके साथ मीटिंग की है और समय समय पे अभी भी सरकार ने कहा कि भाई आप जब भी बातचीत करना चाहें हमारे बीच में आ सकते हैं। और ये जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो कुछ किसान भाइयों को गुमराह करके और उनकी शंकाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। MSP ना तो पहले कभी ख़त्म हुई ना होगी, ऐसा मोदी जी सरकार का कोई भी मंशा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हम SYL जो हरियाणा का हक है उसके पानी के लिए एक दिन का उपवास रखा है, इसमें हरियाणा का हक बनता है। हरियाणा, आपने देखा होगा जब भी दिल्ली के पानी की बात होती है तो समय पे लगातार दिल्ली को पानी देता रहा है। इसी तरह पंजाब के लोगों का और पंजाब सरकार का दायित्व बनता है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दे। वो पानी हरियाणा की खेती के लिए, जनमानस के लिए अमृत का काम करेगा और कृषि में भी बहुत ज़्यादा उन्नति होगी। इसलिए आज हमने एक दिन का उपवास रखा। धन्यवाद। एक दिन का उपवास रखा गया है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी के एक दिन के उपवास से। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो महिला पार्षद है मेघा भंडारी वो भी यहाँ पर पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे? आज एक दिन का उपवास है तो कैसे गुजारा चलेगा? सारा दिन नहीं खाया जाएगा तो कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी जो पार्टी है वो दृढ़ निश्चय की पार्टी है और अगर हम जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करके छोड़ते हैं। और हमने जो आज उपवास किया है वो किसानों की भलाई के लिए किया है। जो जल है हमारे जीवन का स्रोत है, अगर जल ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? तो उनकी भलाई के लिए है। जब तक पानी हमें मिलता रहेगा उसी तरह हमारे देश की तरक्की होती रहेगी।
और एक कृषि कानूनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कृषि कानूनों को लेकर देश भर का किसान विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के नेता जो हैं एसवाईएल को लेकर आज ही जो है उपवास पर क्यों बैठे हैं? हम इसीलिए बैठे हैं कि ये सब कुछ किसानों के लिए, हमारे किसान भाई हमारे अन्नदाता है, ये उन्हीं की भलाई के लिए। अगर हमें पानी मिलेगा तभी हम अपना खाना खा पाएंगे। जब पूर्ण मात्रा में खेतों में जल मिलेगा तभी हमारी जो खेती है वो हो पाएगी। तो ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं बीजेपी पार्टी का एक दिन का उपवास और किस तरह से तमाम लीडर्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इंद्री से जो विधायक हैं राम कुमार कश्यप जी, वो भी यहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी पार्टी के विधायक हैं। तो एक सवाल इनसे भी जरूर पूछा जाएगा। बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडर हैं राम कुमार कश्यप जी, इंद्री से विधायक हैं। राम कुमार कश्यप जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो बीजेपी पार्टी के विधायक हैं, आज एसवाईएल को लेकर बीजेपी पार्टी जो है किस तरह से एक दिन का उपवास कर रही है किसानों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये जो एसवाईएल का मुद्दा है काफ़ी पुराना मुद्दा है। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की तरफ से जो किसान बिल आए हैं, किसानों के हित में बिल जो आए हैं, अब सारे पंजाब के जो वासी हैं उन बिलों के विरोध में तो इकट्ठे हो रहे हैं, परंतु जो हमारा पानी एसवाईएल पानी जो है, जो हरियाणा को ना देकर के बहुत सारा पानी बर्बाद होकर के पाकिस्तान में जा रहा है, हमारे को पानी नहीं दे रहे हैं। तो वो हमारी मांग ये है, अभी जब वो मतलब ये बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो हम भी कहना चाहेंगे भी ये भी किसानों के हित का मुद्दा है। किसानों को जो है पानी से वंचित किया जा रहा है। भी एसवाईएल का जो पानी हमारा अधिकार बनता है, हम उनके छोटे भाई हैं, तो हमारे को पानी मुहैया कराया एसवाईएल का। उसको लेकर के हम आज जो है उपवास कर रहे हैं जिला स्तरीय पर। ये सारे जो उपवास का प्रोग्राम है हरियाणा में सभी जिला स्तर पर हो रहा है। उस कड़ी में आज हम सारे जिला करनाल के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी काफी संख्या में हमारे। आपने कहा कि पंजाब के किसान जो है सिर्फ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जबकि आप 25 दिन से खबरें देख रहे होंगे कि हरियाणा के आपके इंद्री से भी बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसा क्यों बीजेपी पार्टी के लीडर्स हर बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं? शायद इसी को लेकर जो किसान है वो पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, मैं मानता हूँ भी हरियाणा के भी हो सकते हैं, पर आप देखिएगा ज्यादा संख्या जो है पंजाब से ही आ रहे हैं। तो हमारा तो अभी इस मौके भी यही कहना है भी ठीक है, अगर किसानों का इसमें कहीं हित है, सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। जिसमें एमएसपी की बात कही थी, मंडी की बात कही थी, गवर्नमेंट अब उसको मानने के लिए तैयार है। तो उनको तो किसानों को हमारा यही मतलब सुझाव है, मतलब भी किसान उस बात को माने और सरकार से बात करें और बात करके इसको हल निकाल करके जो सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं उसको दूर करने का काम करें, जिस जनता वो रहे। विधायक जी, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अभी एक तरफ तो पूरे देश में इस तरह का आंदोलन चल रहा है, सिचुएशन काफी टेंस नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि सिंगड़ा गांव के एक जो बाबा जी थे, उन्होंने भी जो है इसको लेकर एक अपनी जो सुसाइड किया और कुर्बानी कही उसको कि कुर्बानी दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस मौके पर ये जो प्रोटेस्ट करना है एसवाईएल को लेकर, इस तरह का प्रोटेस्ट करना, हमारा हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा है उस पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर कोर्ट में मामला चल रहा है एसवाईएल। हम तो उनको सिर्फ जागरूक करने के लिए भाई ये मुद्दा जो एसवाईएल का, इसकी भी बात करें। हमारा तो कहना है उसको भी बात करें, ये भी किसानों के हित का मुद्दा है। और इसके जो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो किसानों के हित की बात करते हैं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, अगर कहीं उनको लगता है किसान यूनियन को भी इसमें कहीं किसानों का हित है बिलों में, तो सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। तो उनको बस मतलब बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए। तो सरकार तो तैयार है उनकी बात मानने के लिए। अब तो फिर आप बीजेपी पार्टी के विधायक हैं, तमाम लीडर्स हैं बीजेपी पार्टी के, तो किसानों के बीच में जाकर क्यों नहीं समझाते कि कृषि कानून उनके फेवर में है? बीजेपी पार्टी के लीडर्स बाहर ही नहीं निकल रहे इस समय, तो क्योंकि उनको पता है कि विरोध होगा कहीं ना कहीं। हमारे पार्टी की तरफ से बहुत प्रयास हुआ, हमने जिला स्तर पे किसान सम्मेलन करें। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है अभी जो किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उनको सारा समझा रहे हैं, भी मतलब उनके हित में है। बाकी फिर भी अगर लगता है कहीं पर ऐसी बात है जिसमें हित है, सरकार उसको मानने के लिए तैयार है, उसको दूर करने के लिए तैयार है। तो अब ये मतलब मुद्दा जो है किसानों को, यूनियन को सरकार से मिल करके इसका हल निकालना चाहिए। हम भी ये कहते हैं बात। अब सरकार जो तैयार है तो मतलब इसका फायदा उठाना चाहिए अब इस बात का। तो ये तस्वीरें देख रहे थे, इंद्री से विधायक है राम कुमार कश्यप, जिन्होंने ये चीज साफ कर दी है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है देश भर के किसान नहीं, ज्यादातर पंजाब के किसान इस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कृषि कानूनों का जो उन्होंने कहा कि किसानों के फेवर में है। और आप देख सकते हैं कि एक दिन का उपवास यहाँ पर रखा गया है, एक दिन का उपवास तमाम बीजेपी पार्टी के तमाम लीडर्स की तरफ से रखा गया है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार जो संख्या है किसानों की बीजेपी पार्टी के लीडर्स की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ आपको बड़ी खबर देना चाहूंगा कि करनाल के कमेटी चौक पर जो किसान है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, जो इस एक दिन की उपवास जो बीजेपी पार्टी की तरफ से रखी गई है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ बीजेपी लीडर्स और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक दिन का उपवास रखा गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आज कमल जी, जो ये एक दिन का उपवास रखा गया है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और पंजाब से
छोटा भाई हरियाणा पानी की मांग करता है, जो आज एक दिन की मांग नहीं है, ये वर्षों पुरानी मांग है। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इसके लिए डिमांड करती आई है। 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो हरियाणा में हमारे 6 विधायक थे और उन्होंने बड़े जोर तरीके से इसकी बात उठाई थी। आज फिर कैप्टन अमरिंदर और जो दूसरे सुखबीर बादल अन्य नेता है, उनसे हरियाणा के किसान मांग करते हैं कि हमें अपने हिस्से का पानी चाहिए। सर, अच्छी बात है, मांग की जानी चाहिए कि हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिले। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनेलो है, कांग्रेस है, वो तो 5-6 साल से जो है इसकी आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। कई बार नहर खोदने तक की कोशिश की गई, प्रोटेस्ट किए गए। तो बीजेपी अब क्यों इस चीज का प्रोटेस्ट कर रही है, जब एक तरफ पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसान नजर आ रहे हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमल जी, मैंने अभी आपसे पहले भी बताया कि ये आज की मांग नहीं है, ये लंबे समय से चल रही है और लंबे समय से बीजेपी इसके समर्थन में है। लेकिन लोकतंत्र में अपना हक मांगना हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है और किसान अपना अधिकार मांग रहा है, क्योंकि धरती के लिए पानी चाहिए। बिना पानी आप खेती नहीं कर सकते और अन्नदाता आज पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा में निकल कर आया है और वो पानी की मांग कर रहा है। सर, तमाम बीजेपी लीडर्स जो यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, उनका कहना है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों का जो किसान पूरे देश भर में विरोध कर रहा है, वो सिर्फ जो है कुछ शरारती तत्वों के कहने पर कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आकर कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमल जी, देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति को अपनी मांग और आंदोलन करने का हक है। अगर किसान अपना आंदोलन कर रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पहले किसान भी है। लेकिन कुछ लोग किसान के नाम पर सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं। जो लोग किसान को हमेशा से बहकाते आए हैं और वोट रूप में किसान को प्रयोग करते आए हैं, उनके लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल जब उन्होंने एमपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संदेश पूरे भारतवासियों को दिया था कि भाई ना तो कहीं पर एमएसपी टूटने वाली है, एमएसपी सबको मिलेगी। और जो स्वामीनाथन की मांग थी, जो 28 फसलें थी, उनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 28 की 28 फसलों पर केंद्र सरकार पूर्ण रूप से एमएसपी देने को तैयार है और यही किसानों की मांग थी। और दूसरी ओर भोले भाले किसानों को बहकाया जा रहा है कि उनकी ज़मीन हड़प ली जाएगी। ऐसा कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है कि कोई ज़बरदस्ती धक्के से किसी की ज़मीन हथिया लेगा। दूसरा, मंडीकरण की बात है। मंडी के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी बार बार कह चुके हैं कि मंडी कहीं टूटने नहीं जा रही है और जो आज का आधुनिक किसान है उसको आधुनिकता से जोड़कर, जैसे अब पिंजौर में करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से सेब मंडी के लिए लगाए जा रहे हैं और अब सोनीपत में एक मसाला मंडी बनाई जा रही है। जब सरकार खुद मंडियों के लिए करोड़ों रुपया खर्च रही है तो मंडी टूटने की बात कहाँ से आती है? जो ये लोग, इस प्रकार के लोग किसान को बहका कर राजनीति कर रहे हैं, आज वो अपनी जो जमीन है, उनकी राजनीतिक जमीन वो खिसक चुकी है, उसको किसान के कंधे पर बंदूक रखकर उसको तलाशना चाहते हैं। और कमल जी, सांच को कभी आँच नहीं होती, हमेशा सत्य की राह कठिन जरूर होती है। मेरे को पता है, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी, वो एक बात कहते हैं कि हम लोग सच की राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं और संघर्ष में कांटे तो जरूर होते हैं और ये संघर्ष इसी प्रकार से जारी रहेगा। किसान के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी नए नए जो कानून है या कृषि सुधार है उनको लेकर आएगी और आज भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि आज का युवा जो किसान है वो आधुनिकतम कृषि को अपनाकर और कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम, नए नए झंडे गाड़ दे, ताकि भारतवर्ष एक विकसित हो सके। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, लगातार तमाम बीजेपी पार्टी के लीडर्स व कार्यकर्ताओं का कहना यही है कि किसान दूसरे लोगों के बहकावे में आकर, शरारती तत्वों के बहकावे में आकर, कांग्रेस पार्टी के या विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर ऐसा कर रहा है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि जो लीडर्स हैं वो अपना ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो तमाम किसान हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ और बीजेपी पार्टी के जो लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो जैसे कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, सभी लीडर्स जो हैं एक दिन के प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। कुछ और लीडर से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज SYL के मुद्दे को लेकर आप लोग बैठे हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूं।
मैं हुक्म सिंह राणा, ब्लॉक समिति चेयरमैन प्लस जवान प्लस किसान, तीनों ही चीज हूँ। मैं जवान भी हूँ, किसान भी हूँ और नेता भी हूँ, क्योंकि मैंने फौज के अंदर नौकरी भी की है, फोर्स के अंदर, और किसानी भी करता हूँ। जिस तरह से आज हमारे भोले भाले किसानों को ये कांग्रेस वाले बहका कर, कभी उनके एक जो ये कानून बने हैं उनमें से उनका कोई भी एक लीडर ये बता दे कि इस कानून में ये गलती है, तो मैं उनको मान जाऊंगा। जब से हरियाणा पंजाब अलग हुआ 1966 से, लगभग कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ पर, या इनेलो की। मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेसियों से कि उन्होंने SYL का पानी आज तक हरियाणा को क्यों नहीं दिलाया। दूसरी बात करते हैं भाईचारे की बात। भाई बड़ा भाई छोटा भाई, कहाँ छोटा भाई? जो छोटे भाई का खाता है उसको क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं ना जी। जो छोटे भाई का खाए उसको गद्दार कहते हैं ना। तो गद्दार कौन हुआ? पंजाब गद्दार है, हरियाणा गद्दार नहीं है। हरियाणा ने उनका साथ दिया, हर तरह से साथ दिया है। हरियाणा उनको रोटी भी खिला रहा है, पानी भी दे रहा है, लस्सी भी दे रहा है, घी भी दे रहा है, दूध भी दे रहा है, पनीर भी दे रहा है। लेकिन उन्होंने आज तक हरियाणा को एक पानी चाहिए था, वो पानी भी नहीं दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी लीडर्स का कहना यही है कि किसान जो हैं वो अपने आप से नहीं बल्कि कुछ और मुद्दे जो कि शैतान तत्व हैं वो उनको भड़का रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं कि इस तरह से जो है प्रोटेस्ट करो सरकार के अगेंस्ट जाकर। एक तरह अगर देखा जाए तो किसान बैठे हैं बीजेपी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी बैठी है किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए जो है पानी मांगती हुई नजर आ रही है। किस तरह से आज आपने देखा कि एक दिन का जो है उपवास रहने वाला है सेक्टर 12 में। आज के दिन 10 से लेकर सुबह रात को शाम 5 बजे तक जो है सभी बीजेपी लीडर्स, बीजेपी नेता, बीजेपी कार्यकर्ता और कई सारे किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शाम को 5 बजे तक जो है इस वक्त देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। कई सारी है पंजाब ने पानी जो रोक रखा है वो पानी किसानों के लिए, किसानों की खेती के लिए जो है हरियाणा को दे देना चाहिए है। सभी लीडर, सभी नेता बीजेपी के सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान जो है अपनी मर्जी से नहीं बैठा प्रोटेस्ट पे। किसान जो है कई शैतानी तत्वों की वजह से जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं किस तरह से उपवास पर सभी बीजेपी लीडर, सभी बीजेपी नेता किसानों के लिए पानी मांगने के लिए, किसानों की खेती को और अच्छा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और एक मांग जरूर उनकी यही है। देखिए, आज का ये उपवास आप सब जानते हैं कि ये SYL के पानी के ऊपर जो हरियाणा का अधिकार है उसके लिए उपवास ये रखा गया है। और SYL का एक बहुत पुराना जो एक लंबित मामला है जो कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले, उसके लिए पिछले 5-6 वर्षों से लगातार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार लगातार प्रयासरत है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले लंबे समय तक ये मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से इस दिशा में प्रयास किए हैं, तो उसी का ये नतीजा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में दिया है, तो हम सबकी भी यही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लागू हो और पंजाब जो कि एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहा है और हरियाणा के लोग भी हमेशा पंजाब को बड़े भाई के तरीके से सम्मान देते हैं, तो हरियाणा के हक का पानी पंजाब दे। कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है किसान, लेकिन तमाम बीजेपी पार्टी के लीडर्स का कहना ये है कि शरारती तत्वों और कांग्रेस के कहने पर ऐसा कर रहे हैं किसान। देखिए, जो कृषि कानून की बात है, तीनों कृषि कानून ये एक ऐतिहासिक है और ये किसानों के ये तीनों कृषि कानून वास्तव में किसानों के हित में है। और मैं समझता हूं कि जो सामान्य किसान है, जो या जिसको भी इस कानून का ज्ञान है, जिसने इस कानून को पढ़ा है, वो सब इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ये कानून किसानों के हक में है। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर विपक्षी दलों की जो राजनीति की है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है।
अभी हाल ही में जो पिछली जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें जितने भी विषय किसान संगठनों के आए हैं, उनके प्रतिनिधियों के आए हैं, उन सबको आगे बढ़ाते हुए, चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात है, चाहे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की बात है, और या फिर कल हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य को भी सुना है, जिसमें सभी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि एमएसपी भी इसी तरीके से रहेगी, मंडियां भी इसी तरीके से रहेंगी। एक पुरानी मांग जो किसानों के हित में हमेशा उठती आई है कि किसानों को एक नया वैकल्पिक रास्ता उनको मिले ताकि वो अपने उत्पादन को ठीक तरीके से बेच सके। अगर पुरानी सिस्टम में कोई किसान बेचना चाहता है वो व्यवस्था यूं की यूं रहेगी। अगर नए रास्ते पर चलकर किसानों को और अच्छा मूल्य मिलता है तो मैं समझता हूं इसका किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए, और यही वो कानून है जिसका आज तक मांग उठती आई है और लगातार 20 वर्षों से इस दिशा में सभी सरकारों ने प्रयास किया है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। जाकर किसानों के बीच में क्यों नहीं जागरूक किया जाता? अगर किसानों के फेवर में है ये कानून तो बीजेपी पार्टी के लीडर्स जो हैं घरों से क्यों नहीं निकलते, सभी गाँवों में क्यों नहीं जाते, सभी इलाकों में क्यों नहीं जाते? लगता है कि कहीं ना कहीं विरोध होगा, इसके चलते नहीं जाया जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को लेकर हमेशा फील्ड में रहता है। जहां तक ये कृषि कानूनों की विषय की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस विषय में गांव-गांव तक वास्तव में जाएगा। आने वाले समय में हम किसान सम्मेलन भी आयोजित करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो 3 कृषि कानूनों की सच्चाई है, जो कि किसानों के हित में ये कानून बने हैं, ये जन जन तक पहुंचे और लोगों को जो भ्रम जो विपक्षी पार्टियों ने फैलाया हुआ है उस भ्रम को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे। दिल्ली में पेच कहां फंसा हुआ सर? देखिए, अगर मैं इस बात को कहूं कि वास्तव में जिसने इस कानून को पढ़ा है और जो समझा है, उसके बाद जो इसको समझना चाहता है वो समझते हैं कि ये कृषि कानून वास्तव में किसान के हक में है। पर जानबूझकर अगर कोई इसको समझने की कोशिश ना करे और इस पर राजनीति करने का अगर किसी का इस तरीके का विचार बनता है तो ये केवल वो लोग हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो लोग इस कृषि कानून को समझते हैं वो इस बात को भी समझते हैं कि ये 20 सालों से, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, चाहे अतीत में कांग्रेस की सरकार रही हो या उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार रही हो या वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सभी सरकारों ने इस दिशा में प्रयत्न किए हैं। केवल फर्क इतना है कि जब कांग्रेस की सेंटर में 10 सालों तक सरकार रही, वो इस बात को मानते थे कि किसानों का हित वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ने से ही होगा, मगर वो इस कानून को लागू नहीं कर पाए। ये कानून लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे कि विपक्ष पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है। दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा और किसान, पंजाब के जो किसान बैठे हैं वो कहते हैं कि हम आपस में बाय बाय हैं, ये बिल वापस ले ले, हम पानी अपने आप ले लेंगे, वापस ले लेंगे। आप भी अभी कह रहे थे कि हरियाणा और पंजाब आपस में बड़े भाई हैं। देखिए, मैंने जैसे कि बताया, ये जो नया कृषि कानून बना है ये रातों रात नहीं बना, ये अचानक से कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है कि जो कि एकदम से एक नया कानून सरकार लेकर आई है। वास्तव में ये जो कानून बना है इसके लिए 20 वर्षों तक अतीत में रही हुई सभी पार्टियों की सरकारों ने इस दिशा में कार्य किया है, और ये इस कानून को जो भारतीय जनता पार्टी और समाज के लोग जो ऐतिहासिक कानून कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि ये अकेला एक ऐसा कानून है जिसमें आज तक, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो किसानों के अन्य प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, सभी ने इस दिशा में हमेशा कार्य किया है। इसलिए ये कानून ऐतिहासिक है कि सभी इसको चाहते थे। इस कानून के बाद सभी को लाभ होने वाला है। आने वाले समय में किसान की तरक्की का मार्ग ये कानून बनाने वाले हैं। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि ये कृषि कानून पूरे तरीके से किसानों के हक में है, और पिछले दिनों दिल्ली के अंदर आंदोलन में जो भी प्रतिनिधियों ने, किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार से बात की है, माननीय कृषि मंत्री, गृह मंत्री, सबने उनकी मांगों को मानते हुए उसमें जो उचित संशोधन है उसका भी आश्वासन दिया है। ये कभी भी व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि कानून हमेशा बनते हैं और समय समय पर कानूनों में संशोधन भी होता है। तो ये बहुत पुरानी मांग पर ये कानून बना है, संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। तो मैं समझता नहीं कि इसके बाद भी आंदोलन का क्या औचित्य रहता है। कल दुखद समाचार आया था, संत बाबा राम सिंह जी द्वारा जो है एक सुसाइड किया गया। तमाम संतों का कहना है कि किसानों के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने सुसाइड नोट में भी जिक्र कराया है कि ये जुल्मी सरकार है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा राम सिंह जी
एक बहुत बड़े संत थे और इस घटना ने वास्तव में सभी को दुखी किया है। ये सब हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक क्षति है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनके जाने से जहाँ समाज को क्षति हुई है, जो समय समय पर उनका मार्गदर्शन उस तरीके से पूरे समाज को मिलता था, उससे समाज वंचित भी रहेगा। और आने वाले समय में जो इस विषय को कहीं ना कहीं जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मैं तो इसमें इतना ही कहूँगा कि सभी जो विषय हैं सब अपने अपने तरीके से विषय चलते हैं। आने वाले समय में लोगों को भी इस बात की समझ में आएगी ये कृषि कानून लोगों के हक में है और बाबा जी का जो हमारे बीच से जाना वो वास्तव में दुखद है। सर, आपको क्या लगता है दिल्ली में जो किसान आंदोलन, जैसे कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी नेता हरविंदर कल्याण जी। उन्होंने कितनी सारी क्या कुछ जो है उन्होंने बताया कि ये जो SYL का मुद्दा है ये अभी नया नहीं है, ये काफ़ी समय से जो है ये मुद्दा चल रहा है और उसी के चलते आज भी जो है सभी बीजेपी लीडर्स उपवास पर बैठे हैं। इस मुद्दे को एकदम से लाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना ये था कि इस मुद्दे को एकदम से लाना कृषि कानून के मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उस मुद्दे को इग्नोर कर रहा है। पर कहीं ना कहीं बीजेपी लीडर्स का कहना था कि आज का मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी पुराने टाइम से जो है मुद्दा चल रहा है और कृषियों के लिए यानी किसानों के हक के लिए जो है, किसानों के हक की जो है बात करी जा रही है। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी लीडर्स का कहना ये है कि सभी जो किसान हैं वो कोई भी कृषि कानून को लेकर अगेंस्ट नहीं है, या तो पंजाब के किसान हैं वहाँ पर, जबकि हमने भी कई बार तस्वीरों में आपको दिखाया कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान भी जो हैं गए हैं कृषि जो भी अगेंस्ट प्रोटेस्ट में जो हैं सभी किसान आंदोलन में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा के किसान भी मौजूद हैं। पर जो बीजेपी लीडर्स हैं उनका मानना यही है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पंजाब के किसान मौजूद हैं और अगर हरियाणा के किसान भी हैं तो सभी वही किसान हैं जिनको भड़काया जा रहा है, जिनको कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिसकी वजह से जो है वो सरकार के अगेंस्ट हैं। क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में सरकार को जो है जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसानों की बात करी जाए तो किसान लगातार 25 दिन हो चुके हैं बॉर्डर्स पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। कुछ और किसान भी और कुछ और बीजेपी नेता भी, कुछ और बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ से किसान आंदोलन चल रहा है लगातार और आज जो है SYL के मुद्दे पर आप लोग बैठे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इस विषय में पार्टी से निर्देश है, जो भी बात है वो हमारे सीनियर लीडर करेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे कि जय जवान जय किसान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री निर्मल जय किसान। हमारी यही मांग है कि जो पंजाब से पानी हमारे को आना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए और जय जवान जय किसान, इसलिए उन्हें आज उसको जितने भी बंधु आए हैं सभी से प्रार्थना है कि वो आप बैठने का कष्ट करें। बीजेपी पूरी जो पार्टी है वो संयम रखना किसानों के हमारी लिए भारतीय सोच रही जनता है, वहीं पार्टी में दूसरी तरफ किसान जो है पार्टी के अगेंस्ट हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? संयम ऐसे कि और हमें आचरण से हमें बैठना है, प्लीज वो कृपा करके बैठिए। सभी से ये निवेदन है कि हमें पार्टी का जो आदेश हुआ है कि सीनियर इस बात को रखेंगे, तो हम शहरी मंडल के महामंत्री इस बात को नहीं रख पाएंगे, वो ही रखेंगे। तो जैसा कि पार्टी के तमाम नेता, तमाम लीडर्स, तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं और एक दिन का उपवास जो है करने वाले हैं SYL के मुद्दे पर। लगातार भारत माता जय का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ किसान बीजेपी के अगेंस्ट हैं, वहां दूसरी तरफ बीजेपी जो है किसानों के हक के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है, किसानों के हक के लिए आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। जय किसान। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि प्लीज वो सभी संयम से बैठे। देख रहे हैं किस तरह से एक दिन का उपवास जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये उपवास रहने वाला है। आज का मुद्दा जो है यही है कि SYL का पानी जो कि पंजाब से काफी समय से जो है पंजाब से अपील करी जा रही है कि SYL का पानी हरियाणा को दे दिया जाए, हरियाणा के किसानों को दे दिया जाए। पर वहीं दूसरी तरफ यही कहना है कि पंजाब जो है हरियाणा का बड़ा भाई है, सभी कार्यकर्ताओं से निम्र प्रार्थना है कि किसानों के लिए लाभदायक है, वो पानी उनको दे देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसान सरकार के अगेंस्ट है। कार्यकर्ताओं से जो भी मेरे उपवास में आए हुए हैं सभी से प्रार्थना है कि वो जहाँ उनको जगह मिलती है वो पीछे की पंक्ति में जरूर बैठे।
और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। हालांकि सरकार जो है इस बात को बिल्कुल नकारा कर रही है कि हरियाणा से जो भी किसान हैं वो भी प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, क्योंकि किसानों को जो है पूरी तरह से समझाया गया है कि कृषि कानून उनके लिए किस तरह से फायदेमंद रह सकता है। पर कहीं ना कहीं अगर किसानों की बात करें तो किसान पूरे 25 दिन से जो है वहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं कि तीनों कानून जिनको उन्होंने काले कानूनों का नाम दिया है वो कानून कहीं ना कहीं वापस लिए जाएं, और जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक किसान जो हैं लगातार आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। आज बीजेपी के लीडर्स ने भी एक दिन का उपवास रखा है। सेक्टर 12 में जो है सभी लीडर्स, तमाम लीडर्स, नेता और जो भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के सभी मौजूद हैं, और आज का मुद्दा SYL का पानी है। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर्स का कहना ये है कि सरकार जो है इस वक्त पर SYL के मुद्दे को लाने की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कृषि जो कानून जो किसान बैठे हैं उनके मुद्दे को कहीं ना कहीं साइड करना है। पर तमाम बीजेपी सरकार का कहना यही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पानी जो है इसके लिए काफी समय से जो है लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज का दिन रखा हुआ है तो इस वक्त आप देख रहे हैं शमशेर नैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे SYL के पानी के बारे में और कृषि कानून जिसके लिए किसान लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए बात कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? मनोहर सरकार जो है वो पिछले 6 साल में भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और आज भी आप देखते हो 10 रुपए जो है वो गन्ने का भी समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जिसको 350 रुपए कर दिया गया है। और किसानों को आज अगर किसी चीज की मेन जरूरत है तो वो पानी की जरूरत है। आज पंजाब के अंदर 75% ट्यूबवेल चलते हैं, 25% नहरों पे डिपेंड है, परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर तकरीबन जो एरिया है वो नहरों के ऊपर डिपेंड है। और SYL का जो पानी है, मेरा ये मानना है या हमें ये उम्मीद है, सभी लोग जो उपवास पर बैठे हैं, आने वाले जो 4 साल है उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर SYL का जो पानी है वो जरूर से जरूर आकर रहेगा। और माननीय मनोहर लाल जी की जो सरकार है वो किसानों के साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, चाहे समर्थन मूल्य हो। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य के बारे में बताया है कि ना तो समर्थन मूल्य घटेगा और MSP पर जो है फसलें बिकेंगी, और कोई भी मंडी की प्रथा जो है वो समाप्त नहीं की जाएगी। आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं अपितु सारा का सारा देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, वो किसानों के साथ खड़ी हुई है, और हम अपने हक का पानी लेकर रहेंगे। और जब तक हमें अपने हक का पानी नहीं मिलता, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश जो भाजपा है वो आंदोलन करती रहेगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व जिला प्रधान जगमोहन आनंद भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, अगर बात करें, आज आप लोग यहाँ पे SYL के मुद्दे की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं 25 दिन किसान आंदोलन को हो गए हैं और किसानों की मौत का आंकड़ा भी लगभग बढ़ता जा रहा है, और इसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब इसका संज्ञान ले रहे हैं, कल उन्होंने बड़ी विस्तार से सारी बातें कही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं कि 3 अध्यादेश जो हैं, इन 3 अध्यादेशों को समझने की जरूरत है। खाली किसानों को भड़का करके, भोले भाले किसानों को भड़का करके जब पंजाब सरकार उनका समर्थन कर रही है और उनको आगे कर रही है, किसानों के कंधे पर ये बंदूक लगा करके चल रहे हैं। कारण क्या है कि इस अध्यादेश को पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत है। इसके अंदर कोई खामियां हैं, अगर कोई सुधार की जरूरत है तो वो आकर के किसान संगठनों को खुली अपील की गई है कि आप आकर के अपनी बात रखें। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी पूरे विस्तार से बात कही है कि अगर कोई भी कमी पेशी है, आप हमारे को इसके माइनस और प्लस पॉइंट बताएं, हम उनको अगर कोई विसंगतियां तो उनको दूर करेंगे। लेकिन बातचीत ना कर करके विपक्षी दल उसको भड़का रहे हैं, और इस ठंड के अंदर भोले भाले किसानों को वहां पर अपना उन्होंने जान देने के लिए बिठा दिया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज का जो सांकेतिक हमारा धरना है, जो हमने उपवास रखा है 10 बजे से लेकर 5 तक का, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों पर इस प्रकार का उपवास रखा है। जब किसानों के हकों की लड़ाई के लिए पंजाब की सरकार आगे आ रही है, तो पंजाब की सरकार को चाहिए कि हरियाणा के हितों को भी रक्षा करे, हरियाणा के किसानों को SYL का पानी दे। हम अपने हर बार चुनाव के मैनिफेस्टो में SYL का मुद्दा रखते थे,
हम सुप्रीम कोर्ट गए, आज वो बड़ा दिल दिखाए और हमारे को पानी हमारे हकों का दे। हरियाणा के किसान भी आज ये मांग करते हैं, हम भी हरियाणा के किसानों के साथ बैठे हैं, उनकी लड़ाई के उनके साथ हैं। कृषि अध्यादेशों के साथ साथ सुधारात्मक बात अगर कोई है वो बातचीत के रास्ते दें, और SYL का जो पानी जिस पर हमारा हक है उस हक को वो हमारे को कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े भाई होने के नाते वो अदा करें। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, एक तरफ तो किसानों को ढाल बनाएंगे और दूसरे तरफ हरियाणा के किसान पानी की वजह से दक्षिण हरियाणा सूखा रहे। दोहरी राजनीति हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप देख रहे हैं पूरा आज किसानों के साथ खड़ा है। हरियाणा के हितों के लिए हमारे को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम किसानों के लिए देंगे। सर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद किसानों को अगर कृषि कानून लाया गया है तो शायद किसानों को कानून की क्लैरिटी नहीं है, कुछ उनको समझ नहीं आया है, तो इसके बारे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं को जाना चाहिए था, किसानों को और अच्छे से समझाना चाहिए था, उनकी बातों को सुनना चाहिए था? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले कहा सभी जिला इकाइयों ने किसान सम्मेलनों तय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रोज बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से जनता के बीच में जा रहा है, किसानों के बीच में जा रहा है। टेलीविजन पर खुद देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री आदरणीय अमित शाह जी मोर्चा संभाले हुए हैं, किसानों को समझाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज के उपवास के बाद गांव-गांव जाकर के किसानों को इस बारे में बताएगा कि इस अध्यादेश के अंदर उनको क्या खूबियां मिलने वाली हैं, क्या उनके लिए, मतलब आप देखिए कि किसानों का ये जो अध्यादेश दिए ये कोई 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ, इसको पूरी स्टडी की गई है। और पूर्वोत्तर की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो जनता दल की रही हो, वो लगातार इन सुधारों के लिए बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत होने के बाद जब जनता ने, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, उन अध्यादेशों को लागू करने की हिम्मत अगर किसी ने दिखाई तो देश के प्रधानमंत्री ने दिखाई, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई। आज किसान को यह सोचना होगा कि इन अध्यादेशों से वो पूंजीपतियों से उनके चुंगल से मुक्त होंगे, वो अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं, बड़ी कीमत पर बेच सकते हैं। रही बात MSP की, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब MSP की बात कह दी कि वो MSP रहेगी, जब तक किसान रहेगा तब तक MSP रहेगी, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई मुद्दा बचता है। सर SYL के पानी की अगर बात करें तो काफी लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है और अब आज आप लोग सारे बैठे हैं यहाँ पर उपवास के 5 बजे तक, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है SYL के पानी के लिए? मैंने बताया कि SYL के हकों के लिए हम शुरू से लड़ते रहे हैं, लेकिन जब ये दोहरी राजनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हैं, किसानों को भड़का कर करके और जाकर के बॉर्डर पर बैठने के लिए कहते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए किसान कोई पूरे देश का किसान है, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान या दक्षिण का किसान कोई अलग नहीं है। किसान किसान होता है, वो देश का अन्नदाता है, देश को उपज दे रहा है। तो हरियाणा के किसानों को दरियादिली दिखा करके इनको पानी देना चाहिए। जब हमारा दक्षिण हरियाणा सूखा है और जब से हरियाणा बना तब से हम उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको चाहिए हमारे हकों का पानी दे, दोहरी राजनीति ना करे, दोहरे मापदंड ना अपनाए। तो कांग्रेस की सरकार को, पंजाब की कैप्टन की सरकार को हरियाणा के हकों के लिए SYL का पानी देना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से सर ने बताया कि कांग्रेस की सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों को भड़का रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पे भी कई सारे आरोप लगाए गए और ये बोला गया कि कहीं ना कहीं अगर पंजाब की सरकार जो है किसानों के हक के लिए लड़ रही है, किसानों के साथ खड़ी है, किसान आंदोलन में उनके साथ खड़ी है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सरकार किसानों के हक के लिए ही SYL का पानी मांग रही है तो इस पानी को जो है किसानों के हक के लिए, किसानों के लिए दे देना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें और मास्क जरूर लगाएं सर। तो आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं क्या कुछ आरोप सरकार द्वारा कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस द्वारा भी कई आरोप जो है सरकार पर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बख्शीश जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक असंध से बख्शीश सिंह मौजूद हैं हमारे साथ। सर आज आपको अच्छा लगे तो मां सरस्वती के, तो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आज जो है एक दिन का उपवास बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता बैठने वाले हैं।
लगातार देशभक्ति के गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का मुद्दा जो है बीजेपी सरकार का यही है कि SYL का पानी जो है किसानों के लिए, किसानों की खेती को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो है SYL का मुद्दा लाया जा रहा है। किसान SYL के मुद्दे की अगर बात करें, काफ़ी लंबे समय से जो है SYL का पानी पंजाब द्वारा लाने के लिए, पंजाब से लेने के लिए अलग अलग सरकारें जो हैं सामने आई हैं। वहीं आज जो है बीजेपी के लीडर्स सभी सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है आज के दिन धरना रहने वाला है, आज के दिन उपवास रहने वाला है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो 11 बजे 11:30 बजे के तकरीबन किसान जो हैं दोबारा से रोज पर उतर के आने वाले हैं। SYL के मुद्दे के अगेंस्ट क्या कुछ जो है इसके बारे में फैसला दिया जाएगा। और अगर किसानों की बात करें, किसान लगातार पिछले 25 दिनों से जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेते हुए बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं। और वहीं बीजेपी सरकार जो है कई सारे आरोप उन बदमाश तत्वों पर लगाती हुई आ रही है, कांग्रेस पर लगवाती हुई नजर आ रही है कि बदमाश तत्व कुछ ऐसे हैं पार्टीज के बीच में जो कि किसानों को भड़का रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी का ये कहना है कि जो SYL का पानी है, अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर पंजाब की सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़ी है, किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है, तो किसानों के हक के लिए जो है SYL का पानी पंजाब को, हरियाणा को दे देना चाहिए। क्या कुछ इसका फैसला होगा और जल्द से जल्द किसान आंदोलन का क्या कुछ फैसला होगा, देखना यही है। बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि किसान आंदोलन के लिए, किसान के हक के लिए बीजेपी क्या काम कर रही है, उसके बारे में आपने लाइव तस्वीरों में देखा। और आज जो है सभी बीजेपी के लीडर्स, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी बीजेपी के लीडर्स मौजूद हैं। एक दिन का उपवास रहने वाला है SYL के मुद्दे को लेकर। SYL जो कि किसानों का हक है, हरियाणा का पानी है, वो कब तक किसानों को मिलता है। भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।